गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चे। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग यूनिट 13 में चल रहे हैं। यूनिट 13 एमीन चैप्टर है, उसी में हम लोग चल रहे हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको हम लोग करीब करीब ख़त्म कर लिए हैं। वो यूनिट 13 में वो करीब करीब आपका हो चुका है। यूनिट 13 उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रख रहे थे, उसी प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न रखे थे और आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम रखने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस यूनिट का? तो यूनिट 13 एमीन। तो यूनिट 13 एमीन चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए देखते हैं। तो कुछ प्रश्न को हम रखने जा रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, जो बच्चे पढ़े हैं उसे निश्चित रूप से बनेगा, नहीं पढ़े हैं तो समझ सकते नहीं बने। तो चैप्टर पढ़ के पूरा बनाइएगा, बन जाए। लिखो, निम्न में से किस विधि में 1 डिग्री एमीन बनेगा? तथा निम्न में से किस विधि में 1 डिग्री एमीन बनेगा? तो कहते हैं 1 डिग्री एमीन इज फॉर्म्ड इन। 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो चलो नंबर ए लिखो, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन। बी लिखो, कोल्ब रिएक्शन। सी लिखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। डी लिखो, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जरा विचार कीजिए, इसमें से कौन वह विधि है जिसमें 1 डिग्री एमीन बनता है? सोच सकते हैं, सोचिए कौन है जिसमें 1 डिग्री एमीन बने? तो याद कीजिए, आंसर होगा सी। कैसे सी होगा? तो याद कीजिए, ये हम डिटेल करके बताए थे। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या बताए थे? हॉफमैन ब्रोमाइड में याद करो, ये बताए थे CONH2, ये रहे अमाइड, और इस अमाइड में हम लोग ब्रोमीन मिलाए थे।
अमाइड में ब्रोमीन और NaOH मिलाकर गर्म किए थे, तो ये निकल गया था। और ये जब निकल गया था तो देखो RNH2 बन गया। देखिए RNH2, यही देखिए क्या है 1 डिग्री एमीन। तो इसको कहते थे हाउप्ट में ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें ब्रोमीन मिलाए थे, NaOH मिला के गर्म किए थे, CO निकल गया था, RNH2 1 डिग्री, इसलिए आंसर हो गया C। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग देखे कि किस में 1 डिग्री एमीन बनेगा, तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो ये था। नेक्स्ट एक लिखो कौन हिंसबर्ग रीएजेंट है। बता कौन हिंसबर्ग रीएजेंट है। तो कौन हिंसबर्ग रीएजेंट है? हिंसबर्ग रीएजेंट इज, हिंसबर्ग रीएजेंट है। तो लिखिएगा कौन है हिंसबर्ग रीएजेंट। तो C6H5SO2Cl B C6H5SO3Cl C C6H6D9। अब सोचिए कौन इसमें से हिंसबर्ग रिएजेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। हिंसबर्ग रिएजेंट पीछे याद कीजिए, हम बता चुके हिंसबर्ग रिएजेंट। तो खोजिए कौन है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो याद करो यही था C6H5SO2C, क्या कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यही है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखिए कौन आंसर हो गया C6H5SO2C, तो नंबर ए। तो इस तरह से पूछा हुआ प्रश्न आपके लिए कौन हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये देख लिया हम लोग कौन हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो तो देखिए यही क्वेश्चन है।
कहता बताइए इसमें x क्या है, ये क्वेश्चन दिया। कहता ये बताइए NO2 है उसको NH2 में बदल दिया, एमीन में बदल दिया। तो कहता बताइए इसमें जो x है वो x ऐसा क्या होगा कि ये काम होगा। तो x क्या है, तो x क्या है तो ऑप्शन लिखिएगा H2SO4 है, B SN HCl है, C एनहाइड्रस AlCl3 है, D नन। तो बताइए कहता इसमें ये जो आपके हैं x क्या है, तो बता सकते हैं आप इसमें क्या होगा। ये पकड़ में आ रहा है क्या होना चाहिए मन से, बताइए सोचिए। तो पीछे देखिएगा डिटेल से, नाइट्रो से हम लोग एमीन बनाए थे, और नाइट्रो से जब एमीन बनाए थे तो नाइट्रो से एमीन बनाने के लिए ये यूज किए थे, SnHCl यूज किए थे। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एनिलीन का नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन करते समय, एनिलीन का नाइट्रेशन करते समय NH2 ग्रुप का रक्षण होता है। तो एट द टाइम ऑफ नाइट्रेशन ऑफ at the time of nitration of aniline, NH2 group is protected by, तो कहते हैं NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय, किससे प्रोटेक्टेड होता है, तो लिखो अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, डी ना। तो देखिए किससे प्रोटेक्शन किए, तो याद कीजिए जब हम नाइट्रेशन कर रहे थे तो ये काम किए थे, नाइट्रेशन जब एनिलीन का कर रहे थे तो याद आ रहा होगा कि तो एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता, पिछले क्लास में ही बताए थे कि डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता। तो क्या किए थे, इस तरह से हम लोग किए थे, ये देखो एनिलीन लिए थे, एनिलीन है ये, और इसकी प्रतिक्रिया जो कराए थे एसिटाइल क्लोराइड CH3CO Cl, देखो CH3CO Cl यही है एसिटाइल
एसिटाइल क्लोराइड, और यही कराए थे तो यहाँ का HCl से निकल गया, और निकल गया था तो याद करो ऐसा हो गया था, ऐसा यहाँ बच गया था NH, फिर ये HCl निकल गया था, माइनस हो गया था HCl, NHCO CH3, याद करो यही बना था। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए थे, और एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए थे तो कहते ये बन गया एन फिनाइल एसिटामाइड, तो एन फिनाइल एसिटामाइड, तो एन फिनाइल एसिटामाइड इसी को कहते एसिटानीलाइड, तो एन फिनाइल एसिटामाइड। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, चूंकि एसिटाइल क्लोराइड से कराए थे इसीलिए इसको कहते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो चूंकि एसिटाइल क्लोराइड से कराए थे इसलिए एसिटाइलेशन। अब देखिए आंसर समझ में आ रहा होगा क्या होगा, एसिटाइलेशन, या इसी को कह सकते हैं अल्काइल। जब ले लेंगे तो हो जाएगा अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो अब इसको एसिटाइलेशन या इसी को कहते हैं एसाइलेशन। तो एसाइलेशन अगर हम यहाँ अल्काइल ग्रुप दे दें, मिथाइल जो है, इस मिथाइल के जगह अगर हम अल्काइल दे देते हैं तब हो जाएगा एसाइलेशन। तो आंसर मिल रहा है क्या होगा, तो आंसर आपका होगा एसाइलेशन। एसाइलेशन या कह सकते हैं एसिटाइलेशन। तो जब नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं हम लोग एनिलीन का, तो एनिलीन का नाइट्रेशन करते समय हम लोग एसाइलेशन या एसिटाइलेशन की क्रिया करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पीछे पढ़े थे डिटेल से हम बताए थे नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो NH2 ग्रुप को सुरक्षा देना पड़ता है, और किससे सुरक्षा देते हैं, तो एसिटाइलेशन या एसाइलेशन से हम लोग सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे एमाइड में Br2 और NaOH या KOH, अमाइड में ब्रोमीन और NaOH या KOH को मिलाकर 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि को कहते हैं, बनाने की विधि को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन
प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन बाय हीटिंग amide with the mixture of Br2 and NaOH or KOH is called लिखिएगा Sandmeyer reaction Gattermann reaction Urge reaction Hoffman bromamide reaction। तो इस तरह से सोचिए क्या हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये ना याद कीजिए। ब्रोमीन जब भी रही, बहुत हाईलाइटेड रिएक्शन है, बार बार ऑब्जेक्टिव हो, व्हाट हैपेंड व्हेन हो, चेन रिएक्शन हो, कुछ भी पूछते रहता है। तो जब ब्रोमीन हो तो होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यही आंसर हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। पढ़िएगा, नोट्स जो मिला है आपको उसको देखिएगा तो सब बनते चला जाए, सबको आप बना सकते हैं। क्या होगा तो आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखो, वाइल ऑफ मीरबैन, वाइल ऑफ मीरबैन किसे कहते? तो वाइल ऑफ मीरबैन किसे कहते? वाइल ऑफ मीरबैन इज, वाइल ऑफ मीरबैन लिखो, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, नॉन। तो याद रखिए, ये जो ऑयल ऑफ मीरबैन है ये कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को कहते ऑयल ऑफ मीरबैन। ये बनाइए, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे मजबूत छाप।
द स्ट्रोंगेस्ट बेस इज, तो कहता बताइए सबसे मजबूत इसमें कौन होगा। तो उसी विधि को लगाना आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट लगाइए, आपको आंसर मिल जाए। कहता मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, एनीसोल, एनीसोल, मिथाइल एमीन, एनीसोल, डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल एमीन, एनिलीन। ये अब पता कीजिए, आप खुद पता कर सकते, काबिल बन चुके हैं, डिटेल से हम आपको सिखा चुके हैं। सोचिए कौन हो ये मिथाइल अमीन, जान रहे होगा CH3NH2। याद कीजिए ये ठेलने से शक्ति बढ़ता, ये बढ़े। फिर देखो डाइमिथाइल अमीन, मतलब CH3NH3, ये आपका डाई मिथाइल अमीन। और ये ट्राई मिथाइल अमीन, तो ये CH3 ये हो। और एनिलीन तो जानते हैं, ये एनिलीन है। तो याद कीजिए ये तो खींचवे करे, और खींचता था तो घट जाता था, ये तो कम होगा। ये देखिए 3 गो ठेलने वाला, और 3 गो ठेलने वाला है। ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन। तो आप जानते हैं ये जो 3 डिग्री अमीन है उसका सबसे कम हो जाता है। ये देखिए 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। ये आपके 2 डिग्री अमीन है। तो कौन सबसे अधिक बता रहे थे कि 2 डिग्री अमीन जो होगा उसका सबसे अधिक होगा। इसलिए डाई मिथाइल एमीन जो है इसका सबसे अधिक होगा। तो ये आपके डाई मिथाइल एमीन की बात है। तो इस तरह से हम लोग बताए थे आपको कि 2 डिग्री एमीन जो होता है उसका क्षारीय शक्ति सबसे अधिक होता, 3 डिग्री का कम होता। क्यों? तो उसमें कहते जगह की कमी हो जाती है, इसीलिए 3 डिग्री अमीन का काम होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखिए एनिलीन, एनिलीन NaNO2 प्लस HCl से प्रतिक्रिया करके बनाता कहते एनिलीन, एनिलीन reacts with NaNO2 plus HCl
फॉर्म तो बनाता NaNO2HCl से मिलके क्या बनाता है, तो याद आ रहा है। देखिए एनिलीन NaNO2HCl जब देते हैं तो क्या बनाता है, तो ऑप्शन लिखिएगा C6H6 B C6H5 SO2Cl C C6H5 N2Cl D नॉन। तो कहता बताइए क्या बने, याद आ रहा है क्या बने, याद करो ये रिएक्शन था, ये एनिलीन दिए थे, यही था एनिलीन। एनिलीन यहां रखते थे NaNO2 प्लस HCl और कहते 0 से 5 डिग्री C तक ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे क्या बना था, ये है याद, रिएक्शन कहते डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो, डायजोटाइजेशन क्या बना था, याद आ रहा है, याद कीजिए ये बना था, यहाँ बना था N2Cl जिसको हम लोग BDC कहते थे, इसी को लिख सकते हैं C6H5N2Cl C6H5N2Cl। तो सर हो गया आपका C। तो यही था डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन। तो ये इस तरह से देखिए बना। डायजोटाइजेशन ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एकदम याद रखना है सभी बच्चे को। डायजोटाइजेशन बार बार आता है। तो ये रहा, नेक्स्ट आ जाइए। देखो सेंड मेजर रिएक्शन में बनेगा इन सेंड मेजर रिएक्शन प्रोडक्ट इन सेंड मेजर ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्या बनेगा, सेंड मेजर रिएक्शन। याद कीजिए बताया हुआ हमारा सेंड मेजर, तो लिखो C6H5N2Cl C6H5NO2 C6H5Cl C6H5Cl नॉन। तो आइए सेंड मेजर रिएक्शन, याद करो सेंड मेजर रिएक्शन भाग लिया था BDC। सेंड मेजर रिएक्शन में इस तरह से BDC भाग लिया था N2Cl और कहे थे जी हैलोजेन एसिड लेंगे और जो हैलोजेन एसिड लेंगे उसी हैलोजेन का कॉपर का लवण ले लेंगे और रिएक्शन कराए थे।
ये N2 हमेशा कहते भागता है, ये N2 भागेगा, ये HCl के साथ चला जाएगा, ये HCl और ये Cl यहाँ पे बैठ जाएगा। तो देखो यही हो गया। इसी को तो आप कहते हैं C6H5Cl। तो कौन आंसर हो गया? तो आंसर हो गया आपका नंबर सी। और इसी रिएक्शन को कहते हैं सेंड मेयर। सेंड मेयर रिएक्शन यही था, सेंड मेयर रिएक्शन। तो इस तरह से सेंड मेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट आप देखिए क्या बनता है। ऐसे रिएक्शन पीछे हमारा बताया हुआ है, उस रिएक्शन से आप पकड़ सकते हैं। तो ये था सेंड मेयर रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा, पुनः लिखिए। लिखो कार्बाइल कार्बाइल एमीन किसे कहा जाता है? कार्बाइल एमीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन लिखिएगा, कार्बाइल अमीन किसे कहा जाता है? लिखिए ए NH2 CN नन। तो बताइए क्या आंसर होगा? किसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते, कार्बाइल अमीन कहते। तो याद करो बताए थे आइसोसानाइड को कार्बाइल अमीन कहते। कौन? आइसोसानाइड NC, यही है आइसोसानाइड। तो यही आंसर हो, इसी को कार्बाइल अमीन कहते। तो नेक्स्ट लिखे कार्बाइल एमीन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन से किसका टेस्ट होता? तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन से, कार्बाइल अमीन रिएक्शन याद करो बोले थे टेस्ट देता, किसका टेस्ट देता? कार्बाइल अमीन रिएक्शन से किसका टेस्ट होता? विद द हेल्प ऑफ कार्बाइल, with the help of कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन which one is tested, किसका टेस्ट होता है? तो लिखो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 4 डिग्री अमीन। तो कहता बताइए ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है इससे किसका टेस्ट होता? किसका टेस्ट इसके द्वारा होता? याद आ रहा है? पढ़िए, पीछे पढ़िएगा तो सब मिले। तो टेस्ट हुआ था 1 डिग्री अमीन का।
तो कार्बाइल रिएक्शन से 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता। ये था कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट आइए, देखिए 3 डिग्री एमीन जाल में घुलनशील नहीं होता है क्यों? 3 डिग्री एमीन इज नॉट soluble in water हुआ। तो याद कीजिए 3 डिग्री को देखिए, ये था 3 डिग्री, अब ये था 3 डिग्री एमी, 3 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आपको हम शर्त दिए थे, क्या? ये तीनों में से O या N या F, इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहना चाहिए। ये देखिए शर्त दिए थे, इस तीनों में से किसी एक से हाइड्रोजन जुड़ा रहना चाहिए। अब आइए, ये नाइट्रोजन तो है, लेकिन इस पे देखिए अल्काइल है, हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, जिसके कारण यह जल में घुलता नहीं है। यही मेन कारण है कि आंसर होगा यह जल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाता है। यही मेन कारण है, यह जल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें N एटम पर H एटम नहीं है। 3 डिग्री एमीन does not form H bond with water because H atom is not present on N atom। तो H atom is not present on N atom, यही कारण। तो इसीलिए ये H बॉन्ड नहीं बनाता है, जिसके कारण जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील होता। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 3 डिग्री है, 1 डिग्री घुलेगा, 2 डिग्री घुलेगा, लेकिन 3 डिग्री नहीं घुलेगा। नेक्स्ट देखो,
जब एनिलीन की प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराया जाएगा तो बनेगा। इफ एनिलीन इज reacted with bromine water, then product formed is प्रोडक्ट बनेगा। लिखिएगा पेंजीन, फिनोल, 2,4,6 नाइट्रो 2,4-ट्राइनाइट्रो एनिलीन, 2,4,6-ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। तो 2,4,6-ट्राई-ब्रोमो एनिलीन तो याद है यही हो। देखिए तो आंसर होगा 2,4,6-ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। पीछे लिखा हुआ उसको पढ़िएगा तो सब अपने से आप बना सकते हैं, नहीं पढ़िएगा तो फिर बनेगा नहीं। हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप देखिएगा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन पढ़िएगा तब बनेगा, ऐसे तो रटना पड़ेगा। देखो कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय, कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय कौन देगा? तो लिखो CH3NH2 B CH3 NHCH3 C CH3 N CH3 CH3 D all of these। देखो कौन है इसमें से जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा? तो याद कीजिए ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमीन में संभव है और यही है 1 डिग्री अमीन, इसलिए अनुसार आपका होगा नंबर ए हो जाए 1 डिग्री अमीन। देखो अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड के रिडक्शन से बनेगा
कहता अल्काइल साइनाइड के रिडक्शन से बनेगा, लिखो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 4 डिग्री अमीन। तो कहता क्या बने, तो याद करो अल्काइल साइनाइड था RCN, इसका रिडक्शन किए थे जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति, और इसके उपस्थिति में जब रिडक्शन किए थे H2 के द्वारा तो 2 हाइड्रोजन इसको मिला था, 2 इसको मिला, इस तरह से देखो हो गया था RCH2NH2, ये हो गया था RCH2NH2, ये हो गया, ये हो गया आपका देखिए 1 डिग्री अमीन, तो अनुसार हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, तो यही अनुसार हुआ 1 डिग्री अमीन हो। इस तरह से देखिए आप बना सकते हैं, यही जानिए जितना कम से कम पढ़ा दिए उसको देखते रहिएगा, उतना याद रखिएगा, तो फिर आप क्वेश्चन परीक्षा में बना सकते हैं, अधिक परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन उतना कम से कम पढ़िए। लिखिए एमीन या एनिलीन, एमीन या एनिलीन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करके बनाता है एनिलीन एंड एल्डिहाइड react with each other to form, तो क्या बनाता, लिखो नाइट्रो बेंजीन, एनिलीन, फिनोल, चीप बेस। बहुत ही हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव ये भी है, पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है कि इसमें एनिलीन या एमीन होगा, दूसरा एल्डिहाइड होगा। याद कीजिए आपको बोले थे इस तरह से ये लीजिएगा और एल्डिहाइड होगा, RCHO, तो इसी में बन गया था, ये मिल के निकल गया था, तो चिप बेस बना था, देख लीजिए ये चिप बेस बना। तो इस तरह से एनिलीन या एमीन जब एल्डिहाइड से प्रतिक्रिया किया था तो बन गया था चिप बेस। तो इस तरह से चिप बेस बनता है, चिप बेस की बात होती है।
नेक्स्ट लिखिए, लिखो RNH2 में N एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। याद कीजिए, बताया हुआ RNH2 में N एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो याद कीजिए, ये RNH ये लोन पे, तो इस तरह से देखिए 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, एक लोन पेयर हो गए, तो 3 1 4 हो गए। इसीलिए क्या आंसर होगा? sp3। तो आंसर हम लोग कहेंगे sp3 हो। तो sp3 आंसर हो जाए। किसी भी अमीन की हम बात किए थे, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सभी अमीन में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हो। ये सभी में होगा sp3। लिखिए, जब 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है तो बनता है। तो कहते हैं 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है तो बनता है। यही क्वेश्चन है। तो when 1 degree amine is heated with chloroform and alcoholic KOH, then formed product is, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो लिखो नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड, आइसोसाइनाइड कंपाउंड, कंपाउंड डी, ऑल ऑफ दी। देखिए क्या हो, तो याद करो यही रिएक्शन है आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन के तो आइसोसाइनाइड को कहते हैं। इसमें आइसोसाइनाइड बना, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट किया तो आंसर होगा आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इस तरह से देखिए अनेक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अनेक क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन थ्योरी हम जितना बता दिए हैं, ऐसे कहने के लिए बहुत है, लेकिन
इस लॉकडाउन के पीरियड में देखते हैं, आप वीडियो लोड कर देते हैं, बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, बहुत कम लोग ध्यान दे पाता है, जिसके कारण हमको भी वीडियो बनाने में उतना मन नहीं लगता। देखते दे देते 10, 20, 25, 50 लोग ही देख पाते हैं, और वो भी बहुत देर हो जाता है। वीडियो लोड करते हैं, बहुत वक्त समय के बाद देखते, कुछ लोग देखते हैं। तो चूंकि आप लोग ही ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमको भी काम करने में उतना आनंद नहीं आता, यही मेन कारण है। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे, देखेंगे भाई फटाफट आप पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते जाते हैं, तो हमको भी फटाफट करने में मजा आएगा। लेकिन इस तरह की बात है नहीं, आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे इसको लेते हैं, और बहुत कम ही लोग देखते पढ़ पा रहे हैं। यही कारण है हमको भी उस तरह से ध्यान देने में मजा नहीं आता। तो आप ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को भी मजा आता है। तो चूंकि आप लोग ही नहीं देखते हैं, जिसके कारण ये कभी कभी आपका वीडियो भी देखते होंगे, आपको मिल नहीं पाता। तो आप लोग सीरियस होइए, क्योंकि ये लॉकडाउन कब खुलेगा कोई निश्चित नहीं है, कब क्या होगा, कैसे होगा, किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए जो मिलता है कम से कम उतना पढ़ते ही चलिए। वो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी अधिक मटेरियल आपको देते जा रहे हैं। उतना को केवल आप करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो बिल्कुल कहीं आपको परीक्षा में परेशानी नहीं हो। लेकिन थोड़ा एक्टिव होइए, उसको पढ़िए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर देखिए काम आपका निश्चित रूप से ये बेहतर ढंग से होते रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होइए, पढ़िए बात को। तो चलिए, जो बात बता दिए उतना को कम से कम आप संभालते रहें। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे फ़ोन करें, गैस पेपर लें, ये लें, वो लें। कम से कम जो मिल रहा है वो तो पढ़िए, वो ही आपसे संभव नहीं हो पा रहा। और क्या क्या पढ़िएगा, इतना तो कम से कम पढ़ते जाइए। चलिए, जो भी हो, हम अपना काम करते जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर जो अमीन हम शुरू किए थे, यूनिट 13, वो आज यहाँ पे अंत हो रहा है, ये खत्म हो गया। तो तो ये खत्म हो गया है। अब कल से देखते हैं क्या शुरू करते हैं। तो कोई चैप्टर कल शुरू करेंगे, नया चैप्टर, अगला चैप्टर होगा। संभावना रखिए, हो सकता है यूनिट 16 शुरू करें। तो देखते हैं क्या शुरू करते हैं, तो वो तो कल पता चलेगा। तो आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है। तो सभी लोग थ्योरी पढ़िएगा, इस ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है। वो जो बताया हम उसको पढ़िएगा तो अपने ये सब बनने लगेगा। फिर भी रिवीजन के तौर पे हम इतना लिख दिए हैं, इसको देखिए, बनाइए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।